तो मेरा नाम गोपी है और मैं इस तरह का हुआ करता था पहले। ये मेरा बिफोर फोटो है जब इस कम्युनिटी में आया था उससे पहले का। और काफी ओवरवेट था, अनहेल्दी जीवन था, बुरी तरह से फेट फेट पूरी बॉडी में भरा हुआ था। आलस बहुत ज्यादा आया करते थे और नींद भी बहुत आया करती थी। खाना भी खूब खाते थे बिना पता कि इससे होने वाला क्या है, कुछ भी ऐसा पता नहीं था। बस इतना पता जरूर था, हम ये सोचते थे जितना खाएंगे उतनी ताकत ज्यादा आएगी, है ना। ये हम लोग जरूर सोचते थे, जितना खाएंगे उतनी ताकत आएगी। बस इस हिसाब से खाए जाते थे और वजन बढ़ गया था। खूब सारी कोशिश करने के बावजूद वजन नहीं घट रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद बोलूंगा मेरे कोच को और इस हेल्दी कम्युनिटी को, जिनकी वजह से मेरे अंदर ये जमीन और आसमान का फर्क आया, जो आज आपके सामने हूँ। और सिर्फ मेरे अंदर फर्क ही नहीं आया, मैंने बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया। जो मेरे में देख रहे हो वही वाला हमने बहुत सारे लोगों को दिया है। ठीक है। तो हम ये मैंने कैसे संभव हुआ मेरे साथ, ये मेरे में जो परिवर्तन आया वो कैसे आया, बहुत सारे लोगों में आया वो कैसे आया, हमारी हैबिट्स को चेंज करने की वजह से। सबसे पहले, अगर हम लोग फिट होना चाहते हैं, अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं कोई से भी फील्ड में, चाहे आप फिटनेस में हो और चाहे आप बिजनेस में हो और चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप समाज में हो, आप सोशल हो, कहीं भी हो, आप या मैं कोई भी हो, हमें अगर कामयाब होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमारी आदतें सही होनी चाहिए। हमारी आदतें सही होनी चाहिए। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। ये मैं नहीं कहता, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। ठीक है। और अब अगर हमारी आज की आदतें सही है, आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज हम लोग खाना सही तरीके का खा रहे हैं, तो कल क्या होगा? कल फिटनेस आएगी, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आज अगर हम लोग अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, आज अगर हम लोग लेट उठ रहे हैं, आज अगर हम लोग पिज्जा बर्गर मिठाइयाँ खा रहे हैं, आज अगर हम लोग शराब पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारी सेहत खराब होगी होगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना है तो हम आज रोक सकते हैं। खराब होने के बाद में थोड़ी तकलीफ होती है, या तो रिकवर हो जाती है या तो रिकवर होती नहीं है। ठीक है। सेहत एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ होते हुए भी, समय और पैसा होते हुए भी, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? और हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए हमारी आदतें ठीक होना जरूरी है। ऐसा बताया जाता है कि 24 घंटों में से, जो 24 घंटे होते हैं ना, उसमें जो जो हम लोग काम करते हैं, उनमें से 47% काम आदतन होते हैं, यानी वो ऑटो मोड पे होते हैं। जो हमारी हैबिट्स में होते हैं वो ऑटो मोड पे हो जाते हैं। 47% काम, 53% हम लोग नया काम कर लेते हैं। बाकी चीजें जो हमारी आदत में है, वो होता है। ठीक है। तो हमें आदतें हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, आदतें हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आदतें हैं हमारी, तो हमें परिणाम पॉजिटिव मिलेगा। अगर हमारी आदतें नेगेटिव है तो हमारी हमें परिणाम नेगेटिव मिलेगा। तो शुरू में क्या होता है, आदतों को बदलने में थोड़ा जोर आता है। और पता है जोर किस में आता है? जोर उन चीजों में आता है जो पॉजिटिव चीजें होती है। नेगेटिव चीजों को बदलने में जोर आता है। और मतलब जैसे मान लो आप लोग लेट उठते हो या मैं लेट उठता हूं। मैं रोज 8 बजे उठता था पहले। ठीक है। जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं आया था, 8 से 9 बजे के बीच में उठता था। ठीक है। मेरे बेड पे ही चाय आती थी और कभी कभी तो आधी पीकर वापस हो जाता था। सेकंड टाइम वाली चाय में मैं उठता था। ठीक है। और बेड पे ही चाय पीता था। उसके बाद आगे जाता, यानी उठता था। तो ऐसा होता था मेरे साथ। अब उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा।
थोड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि यार करना तो है। तो आदत को चेंज करते हैं ना हम लोग, गलत को सही करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सही को गलत करने में समय नहीं लगता है। अगर हम लोग सही को गलत करेंगे ना तो समय नहीं लगेगा। एक आदमी अपनी इज्जत बनाने में 40 वर्ष लगा देता है, 20 वर्ष लगा जाता है, खराब होने में 10-15 मिनट, 1 घंटे में, एक दिन में खराब हो जाती है। होता है ना ऐसा बिरती चंद जी? ऐसा होता है। तो कोई चीज को मिटाने में या मतलब गलत करने में समय नहीं लगता, समय सही करने में लगता है। जैसे मान लो हम लोग रोज 4, 4:30 बजे उठते हैं, रोज 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, और हमें ऐसा बोल दिया जाए कल से आपको 8 बजे उठना है, तो कल से ही 8 बजे उठ सकते हैं, उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं उठेंगे, सो जाएंगे। लेकिन जो बंदा 8 बजे उठ रहा है, उसको बोला जाए कि कल 4:30 बजे उठना है, तो बोले हैं 4:30, 4:30 तो नहीं उठ सकता। वो कितनी बार अलार्म लगाएगा, फिर कितनी बार उसको बंद करेगा, फिर कितनी बार ऐसे मतलब चलेगा, 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। फिर एक दिन मान लो उनके परिवार वाले या कोई अगर जॉब वाला है तो कोई बॉस, है ना, वो डांट फिराएंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, तब जाके डर की वजह से वो आदमी जल्दी उठेगा। ठीक है। या मान लो बोले सेहत खराब हो जाएगी, डॉक्टर ने बोल दिया भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तो सुबह जल्दी उठ के वॉक करेगा ना 4:30 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक, तो ही तेरा इलाज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, तो आदमी जल्दी उठेगा। मतलब आदत को सही करने में समय लगता है, गलत करने में समय नहीं लगता है। लेकिन मजे की बात यह है, और जैसे मान लो खराब आदतें शुरू शुरू में क्या देती है, बताओ तो? खराब आदतें शुरू शुरू में मजा देती है, मजा आता है शुरू शुरू में। चाहे लेट उठोगे तो मजा आएगा, चाहे आप फास्ट फूड खाओगे तो मजा आएगा, चाहे कोई शराब पिएगा तो मजा आएगा, ठीक है, कुछ गलत करेगा तो शुरू शुरू में मजा आएगा। लेकिन आदत पड़ गई गलत, तो वो मजा सजा में बदल जाएगा, फिर उसके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। खराब आदतों के साथ में जीना मुश्किल हो जाता है, फिर वो जी नहीं पाता, आदमी मरता मरता जीता है। ठीक है। लेकिन सही आदतें डालने में थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा एफर्ट तो लगता है, थोड़ी ताकत तो लगती है, थोड़ा जोर आता है शुरू के 1 महीने में, या 7-8 दिन में, या 21 दिन मान लो। एक किसी आदत को बदलने में 21 दिन लगता है। जैसे हमें हमारा लॉकडाउन लगा था ना, पहला फर्स्ट लॉकडाउन, वो 21 दिन का लगा था। ठीक है। तो आदत हो गई, फिर पहले पहले शुरू में हम लोग 22 मार्च को घर में रह नहीं पा रहे थे, 23 मार्च को 2020 में। अब करे क्या घर में बैठ के, मतलब था ही नहीं घर में, घर में कैसे रुके? मेरे जैसा इंसान सुबह 5 बजे घर से निकल जाता था और रात को 12 बजे घर आता था, वो आदमी क्या करे घर में पूरे दिन? बड़ी मुश्किल से शुरू में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जैसे जैसे दिन निकलते गए आदत पड़ती गई। और जब बोला कि लॉकडाउन खुल गया आप घर से बाहर जा सकते हो, तो गए ही नहीं। और पहले तो पुलिस वालों के लठ खाने के लिए भी जाते थे, है ना, और घर में रहा ही नहीं जाता था। लेकिन बाद में तो हमें आदत हो गई। तो इसको आदत को बदलने में शुरू में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन जब हमारी सही आदत हो जाती है तो फिर मजा आने लग जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो अभी सुबह लोग हम जल्दी उठते ना, अब हमें मजा आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में जोर आया। ठीक है। शुरू में हमें जोर आया था। अगर हम लोगों को सफल होना है ना, तो हमें हमारी आदतों को बदलना होगा। खाने पीने की आदतों के साथ साथ और भी बहुत सारी आदतें होती है। जैसे एक आदमी अपने समय को बर्बाद करता है, अखबार पढ़कर, टीवी देखकर, मोबाइल्स पे रील्स देखकर, उनसे कभी कुछ होने वाला नहीं है। उससे जिंदगी में हमें बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होगी। हमें यहाँ पर टाइम नहीं खर्च करना होता है। अगर हम लोग टीवी, अखबार, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हमसे सफलता दूर चली जाएगी। सफल लोग ये काम नहीं करते, वो अखबार नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। ठीक है। और तो हमारी आदतें हमें ठीक करनी है, मेरे कहने का मतलब है हमारी आदतें सही होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्या वो करने से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहा है क्या? आप आज जो कुछ भी कर रहे हो, उसके करने से आपके जीवन में
सकारात्मक बदलाव आ रहा है क्या। ये आपको हर रोज शाम को जब सोते हो उससे एक आधा घंटा पहले मोबाइल को साइड में रखकर एक पेन और डायरी लेकर लिखो कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नंबर एक, है ना। आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और सेकंड, नंबर दो, ऐसे लिखो कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर मुझे प्राउड फील हो रहा है। अगर रोज ऐसा हम लोग करेंगे रात को सोने से पहले, तो देखो बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे अंदर। ये एक हैबिट आप डाल सकते हो। ठीक है, मीठा तो वैसे ही हम लोगों ने खाना बंद कर दिया, चाय तो हमने वैसे ही पीना बंद कर दिया, है ना। हमने जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, लेट उठना, ये सब हमने बंद कर दिया है। हमारी आदतें हमें परिणाम देगी। अगर आप चाहते हो मुझे जीवन में सक्सेस, सफलताएं मिले, तो हमें आदतों पर पूरी तरह से काम करना होगा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। ऐसा होता है ना। हाँ, गर्दन हिला लिया करो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बात है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी आदतें कैसी हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमारी आदतें हमें परिणाम देती है, चाहे वो अगर हमारी आदतें खराब है, हमारी आदतें गलत है तो गलत परिणाम आएगा, अगर हमारी आदतें सही है तो सही परिणाम आएगा। ठीक है। शुरू में शुरू शुरू में पता नहीं रहता है, हमें मजा आने लग जाता है हम कुछ भी करते हैं तो, पर उस पे हमें ध्यान देना है कि ये गलत तो नहीं है। ठीक है। कोई आदमी आके बोले आज आज से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है ना। आज आज से क्या फर्क पड़ता है, वो आज आज से ही फर्क पड़ जाता है। वही लाइन आदमी को पीछे रख देती है। और कुछ लोग लेट उठते हैं, फिर बताते हैं आज ने हमारे ये हो गया था, मतलब आज तो हमारे वो अगर ऐसा बोलने लग गए हो तो वो ऐसा होगा रोज, रोज होगा। कोई आदमी बोले यार मैं तो लेट हो गया, वो आदत है, आप लेट नहीं हुए, आपकी आदत है, वो चेंज करनी होती है। कोई बोले मेरे मेरे क्या है ना, मैं तो ऐसे कपड़े में रहता हूँ इसलिए ना मैं कैमरा चालू नहीं रख पाता। मैं तो ना हमारे तो घर में इतने लोग रहते हैं इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे है ना मैं थोड़ा मोटा हूं ना इसलिए मेरे को शर्म आती है, इसलिए कैमरा चालू नहीं रख पाता हूँ, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आप 4-5 दिन आ गए कैमरा बंद करके, फिर वह लग गई आपकी नैया, वैसा ही होगा। आदत पड़ गई आदत, फिर सुधरने वाली नहीं, फिर कितना सुधारो, वो आदत लग गई कैमरा बंद करने की, तो वो आदमी को कितना ही बोलो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी आदतों को हमें चेंज करना है। देखो, सफल लोग, अगर हमें सफल होना है और हमें फिट होना है तो हमारी आदतों पे पूरा काम करना पड़ेगा। सफल लोग हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो लोग सफल होते हैं हमें उनको उनको फॉलो करना होता है, उनकी सफल लोगों की आदतों को हमें फॉलो करना होता है। उनकी फोटो पे लाइक करना, उनके कमेंट्स में लिखना, उससे नहीं होता। वो आदमी सुबह से शाम तक करता क्या है, ये हमें चीज देखनी है। वो इंसान कितने बजे उठ जाता है और कितनी बजे सो जाता है, और क्या क्या खाता है, और क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या वो एक्सरसाइज करता है क्या। कोई भी सफल इंसान को देखो, सुबह के 2 घंटे अपने आप को देता है, अपने आप को। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, सुबह के 2 घंटे खुद को निर्माण करने में लगाता है, खुद को बनाता है खुद को। हमारे बिना संसार है क्या, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे रहेगी। तो खुद का निर्माण करने में सुबह के 2 घंटे हमें देने चाहिए। ये मानो आप सफल लोगों की और क्या आदतें होती है, वो दूसरे लोगों की आलोचना नहीं करते, वो दूसरे लोगों की बुराइयां नहीं करते, वो दूसरे लोगों में कमियां नहीं देखते, वो निंदा नहीं करते दूसरे लोगों में, दूसरे लोगों की। सफल लोग दूसरों को नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं, दूसरे लोगों को वो नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं। तो हमें ऐसी आदतें डालनी है, हमें किसी की ना तो आलोचना करनी है, ना हमें किसी की बुराई करनी है, ना हमें किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। हमें अगर करना है तो हमें खुद को ग्रो करना है,
खुद को आगे ले जाना है, खुद को ऊपर उठाना है, खुद पे काम करना है। कोई बोले देखो इसने तो, है ना, मतलब अच्छे अच्छे बाइसेप बना लिए, अच्छी फिटनेस कर ली, और मेरी फिटनेस है ही नहीं ठीक। तो अब अपने को उससे जलना नहीं है, अपने ऊपर काम करना है साहब। अपने ऊपर काम करेंगे 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 तो एक दिन आप खुद से बहुत आगे चले जाओगे। हम जब खुद से आगे निकलेंगे ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सही जगह पे क्लिक करना है। हमारे जीवन में बदलाव लेकर आने के लिए हमारी आदतों को बदलना होगा। सही जगह, जैसे मान लो आपके घर में बल्ब है ना, बल्ब, सबके घर में बल्ब है। तो क्या करोगे बल्ब जलाने के लिए? बल्ब, लाइट वाला बल्ब, समझ में नहीं आया रिंकू मैम के। तो वो ऐसे सोच रहे थे क्या, मैं ऐसे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है मेरे को कि कौन क्या सोच रहा है। तो बल्ब को जलाने के लिए क्या करोगे? उसका स्विच ढूंढोगे ना। ऐसा नहीं तो बल्ब को दबा दोगे या उसके उसको कुछ करोगे। जहां भी है आप ये बोलोगे यार लाइट नहीं जल रही इसका, और कभी कभी स्विच नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं बोलते, स्विच ढूंढते हैं ना। तो हमें स्विच ढूंढना है कि क्लिक कहाँ करें। वो हमारी आदतें हैं। हम अगर हम जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं या हमारा वजन कम नहीं हो रहे हैं, चेक योर हैबिट्स। आदतों को चेक करो, आदतों में क्या है उसको चेक करो। उसी कभी कभी जब हम लोग छोटे बच्चे थे और जैसे कोई चीज गुम हो जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे पता है? यहाँ पर काफी सारे उम्र वाले लोग हैं, है ना, मैं तो बच्चा हूँ, पर यहाँ काफी सारे लोग उम्र वाले हैं। पहले पुराने टाइम में कोई चीज गुम हो जाती थी ना, जैसे एक 1 रुपए का सिक्का गुम हो गया, आजकल तो 100 रुपए भी गुम हो जाए तो कोई नहीं ढूंढता। पहले तो ऐसा होता था, 1 रुपया भी गुम हो गया ना, जयप्रकाश जी शर्मा जी सही बोल रहा हूँ, पटना वाले, 1 रुपया भी गुम होता था, हम लोग वो उस आसपास की मिट्टी को इकट्ठा कर लेते थे और उसको चालनी से ऐसे छानते थे पूरी मिट्टी को, और फिर पता चलता था कि सिक्का कहाँ है, और वो मिलता था। तो हमें हमारी आदतों को छानना है, छलनी लेके, कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। कुछ लोग कोच के सामने ही रात को खाना खाते हैं और फिर फोन करते हैं सुबह, सर मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को हंसी आती है, मैंने कहा बताऊंगा बताऊंगा डाइट, बोल मेरा डाइट प्लान बताओ, मैं बोलो बताऊंगा, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हमारी आदतें क्या है, हमारी आदतों में क्या है, उस पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, सफल लोगों की आदतें सफल होती है, और वो सफल आदतें दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी पैदा करती है। जब हमारी आदतें सही हो जाती है, हम सफल हो जाते हैं, तो हमारी वजह से बहुत सारे लोग भी सफल होते हैं। तो हमें स्विच सही दबाना है। पता है होठ फट जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? कोई बताएगा? होठ फट जाए तो क्या करना पड़ेगा? आज थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, संडे है ना इसलिए। ठीक है, होठ फट जाए तो क्या करोगे? बोरोप्लस लगाओगे? क्या करोगे बताओ? कोई बताओ टेक्निकल रेज हैंड करके। हाँ जी धीरेन्द्र सर, क्या करोगे? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, सेम टू यू। आपको भी बताओ। सर अगर हमारे होठ फट जाते हैं तो दो तीन तरीके हैं। एक तो जैसे मलाई हाथ पे रगड़ करके और होठों पे लगाई जाती है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। एक बोरो प्लस लगा लो या घी लगा लो। ठीक है, ये चीज है। वेरी गुड। मोहिदुद्दीन सर, वकील साहब से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हम उसका कारण जानेंगे कि होठ फटा कैसे। ठीक है। जैसे बबूल की वो सूंड से फटा है तो उसके लिए अलग दवा है। बबूल किसी की सूट दूसरे कभी और ने नहीं, फाड़ा है तो ये उसके मान लो लिए आप अलग। सर्दी से फटा है। मैं बता देता। सूखी हवा से है तो उसके लिए अलग दवा हाँ हाँ, हवा से फटा है, ये मान लो आप तो। है। जी सर। तो हाँ अब हवा से फटा है तो उसके लिए लिप गार्ड लगाएंगे। ठीक है। लिप गार्ड पुराने लोग कहाँ से लगाते थे? हमारे दादाजी। वकील साहब हवा का से हाँ, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है सर। किसी ने कोई बात नहीं, हम लोग जीतू जी से पूछते हैं। वकील साहब आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बताओ जीतू जी। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर होठ फटने पे अब तो मॉडर्न जमाने में सब लिप गार्ड और बोरोप्लस यूज करते हैं, बाकी पुराने जमाने में लोग मलाई यूज करते थे ज्यादा, जो चलो दूध ठीक के है, ऊपर मलाई, आती थी। मलाई यूज करते थे। चलो हाँ जी, स्वामी, स्वामी जी के जगह बैठे हैं। स्वामी जी की जगह कौन बैठे हैं? स्वामी जी की मैडम को क्या बोलते हैं? अनीता जी। हाँ अनीता जी बताओ। सर होठ फटते हैं ना, तब होठ का इलाज सर ऊपर से दवाई लगाने से नहीं होता है सर। उसका है ना, टूंडी पे अगर अपन तेल लगाते हैं, रात को लगा के सोएंगे ना, तो होठ सुबह नरम रहेंगे सर। ये है जवाब सही। उसकी नाभि है ना, नाभि हमारी, उसमें सरसों का तेल लगाओ। हाँ। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, जैसे सुमन ने लिखा है, महेश जी सर ने लिखा है, अनुराधा जी, ये महेश चंद्रा जी ने नाभि में सरसों का तेल, कुलदीप जी ने लिखा है नाभि में सरसों का तेल, और अनुराधा जी ने लिखा है, और और भी लिखा है। ठीक है, तो नाभि में तेल लगाना होता है, सरसों का या घी लगाना होता है। तो वहां पर कनेक्शन है इधर। ठीक है, कनेक्शन इधर है। ठीक है, तो हमें स्विच ढूंढना है, स्विच हमें ढूंढना होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। ये तो बोरो प्लस, और ये तो अभी का है मामला, लिप गार्ड, है ना। तो हमें स्विच ढूंढना है। मेरे कहने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल इसलिए था कि आप स्विच को ढूंढो, गलती कहाँ हो रही है, आदत कौन सी खराब है, सही स्विच दबाएंगे तो सही होगा मामला। ठीक है, ये बात है। तो आपको तय करना होगा कि आप कौन सी आदतें बनाओगे, है ना। ऐसा बताया जाता है, रुग्ण माता पिता की संतान कभी बाहुबली नहीं होती। रुग्ण मतलब समझते हो? रुग्ण माता पिता की संतान कभी बाहुबली नहीं होती। रुग्ण मतलब समझते हो? जो कमजोर माँ बाप होते हैं ना, कमजोर, जिनकी बॉडी में ना तो विटामिन है, ना मिनरल्स है, ना प्रोटीन है, ना कुछ भी, वो लेते नहीं है, बीमार बीमार रहते हैं, उनकी संतान बाहुबली नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। तो हमारी आदतें, मतलब कहने का मतलब है, हमारी आदतें हमारी संतान है। ठीक है, हमारी आदतें हमारा जीवन है। आदतों पर फोकस करो। अगर आदतें खराब है, आदतें सही नहीं है, तो हमें फोकस करना होगा, तभी जाके हम लोग हमारे सही परिणाम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, परिणामों को दोष देने की जरूरत नहीं है, आदतों को ठीक करने की जरूरत। मुझे मिला नहीं, मुझे मेरा वजन कम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, उस पे नहीं रोना है। आप क्या कर रहे हो उसके लिए, उस पे देखना है, ध्यान उस पे देना है। आप उसके लिए कर क्या रहे हो, आपकी आदतें क्या है। क्या आपके अंदर ये वाली आदत है, जब आपके सामने अनहेल्दी चीजें, खुशबूदार सब्जियां, या मान लो हलवा, या मान लो मिठाइयाँ, या फास्ट फूड, जंक फूड आता है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो, ये आपकी आदत में है? आपके सामने कॉफी आती है, तो ये वाली आदत है। इसका मतलब है आप फिटनेस को पसंद करते हो, आप फिटनेस को पसंद करते हो, अपने शरीर से प्यार करते हो। और आप ऐसे हिलाते रहोगे, चाय का कप सामने आएगा, कॉफी आएगी, या जंक फूड, मिठाइयाँ, जो अनहेल्दी चीजें आएगी, और ये गर्दन वाली एक्सरसाइज आप 12 महीने तक कर लोगे ना, तो आपके आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों को, सबको पता चल जाएगा, ये आदमी चाय कॉफी नहीं पीता है, ये आदमी मीठा नहीं खाता है, ये आदमी फास्ट फूड नहीं खाता है। तो आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी, और आपके लिए वो चीजें आएगी नहीं। आप किसी के घर जाओगे तो आपके लिए नींबू पानी आ सकता है, लेकिन चाय कॉफी नहीं आएगी, क्योंकि पता चल जाएगा आप टाइप के, किस टाइप के इंसान हो। समझ रहे हो ये बात? तो हमारी आदतें हम बनाते हैं, हमारी आदतों की वजह से हमारी पहचान बनती है, और उसी की वजह से हमारी जीवन में हमें कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपकी आदतें कैसी है, और अगर गलत है, और आपको पता भी है कि ये वाली आदत ना मेरे से छूट नहीं रही है, तो आप अपने कोच के साथ थोड़ा बैठिए। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु जी के पास बैठकर आप उनसे पूछ लीजिए कि ये छूट नहीं रही है, छोड़ूं कि रहने दूं। तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको बताएंगे। गुरु जी अगर खुद भी गलत है तो नहीं बताएंगे। पता है एक बार क्या हुआ? एक एक माँ ना, माँ,
अपने बेटे को लेके गांधी जी के पास गई। तो गांधी जी को बोले कि मेरा बेटा ना गुड़ खाता है, छोड़ता नहीं है गुड़, तो क्या करूं, ये मानता नहीं है। तो गांधी जी ने कहा एक काम करो, आपने अगले वीक आना, अगले संडे को आना, 7 दिन बाद में आना। ठीक है भाई, गांधी जी को कौन मना कर सकता है कि अगले वीक क्यों आए, आज ही बता दो। तो अगले वीक गए, फिर वो माँ अपने बेटे को लेके अगले अगले दिन संडे को गई। तो अगले संडे को पता है गांधी जी ने क्या कहा उसके बेटे को? बोले बेटा गुड़ गुड़ खाना बंद कर दे। तो उस बेटे की माँ ने कहा ये बात आप पिछले संडे को ही बोल सकते थे, आपने आज क्यों बोली, हमें वापस बुलाया। तो गांधी जी ने पता है क्या जवाब दिया? पता है गांधी जी ने कहा मैं पहले खुद ही खाता था, मैंने पिछले 7 दिनों में छोड़ा है, अब मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो गुरु जी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, हमारी आदतों को ठीक करना है, गुरु गुरु ही होता है। ठीक है, तो हो सकता है उनकी आदत आप छोड़ना चाहते हो वो उनकी भी हो, तो आप मिलकर भी छोड़ सकते। ठीक है, लेकिन अगर गुरु जी की यही आदत होती तो हम उनको गुरु जी बनाते। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड माधवी मैम को भी धन्यवाद, उन्होंने आज हमें योगा करवाया। आप सबको धन्यवाद, आप सबने इतनी देर तक सुना। 200 लोग लीव कर गए, लेकिन आप लोगों ने, 450 लोग थे, हम सब ने सुना। दुर्गा जी आप कुछ पूछना चाहते हो क्या, कि ऐसे ही रेजेंट कर दिया? क्या आपकी आदत में है रेजेंट करना? बताओ, जा रहे हो तो एक जगह रुक के बात करो, अगर अनम्यूट करूं तो। कभी भी आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन करते हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो एक जगह रुक के किया करो। बताओ क्या बोल रहे थे? आज हमारा बर्थडे है सर। अच्छा, आपका बर्थडे, वाह वेरी गुड। हाँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दुर्गा मैम, आपको ढेर सारी बधाइयां जन्मदिन की। आपके लिए तो गाना बजाएंगे भाई। वेरी गुड, देखो आपने बता दिया ना कि मेरा आज बर्थडे, ऐसे बता दिया करो भाई। तो दुर्गा मैम के लिए गाना चलाएं? बनता है, ये तो बनता है। मैं चलाता हूँ आपके लिए सॉन्ग मस्त वाला, निकालने दो मेरे को। और तब तक बाकी लोगों को अनम्यूट कर दो कोई, ताकि सब लोग इनको हैप्पी बर्थडे विश कर सके, है ना। हैप्पी बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे बर्थडे दुर्गा जी। बहुत बधाई हो, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा जी। दुर्गा जी। हार्दिक शुभकामनाएं। Happy birthday to you. to you। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ओके दुर्गा मैम, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी हेल्दी कम्युनिटी की तरफ से। आप जियो हजारों साल, आपको जीवन में खुशियां मिले ढेर सारी। और आपको क्या बेनिफिट मिले हैं ये भी बता दो। हेल्दी कम्युनिटी में कब से आ रहे हो, इस कम्युनिटी के मेंबर कब से हो, आप परिवार के सदस्य कब से हो, बता दो थोड़ा। क्या परिणाम लिया आपने यहाँ आकर वो भी बता दो, अगर ज्यादा दिन हुए हैं तो बताओ। 5 महीने हो गए सर। वाह जबरदस्त, 5 महीने का सफर आपने इस परिवार के साथ पूरा किया है। ढेर सारी हाँ, शुभकामनाएं आपको। बताओ। 11 किलो वजन कम किया। जबरदस्त, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 11 किलो वजन कम किया, और क्या बेनिफिट मिला है आपको? हमारे थायराइड थे और थायराइड? शरीर में, अच्छा, हाँ थायराइड थे। ठीक है, थायराइड थी और? और कभी क्या दुखता, कभी क्या दुखता, बहुत इशू थे। बहुत इश्यू थे, कभी कुछ दुखता रहता था, कभी हाँ। दुखता रहता, ऐसा लगता था कि मैं बीमारी हूँ, ऐसा है? हाँ बीमारी तो ठीक है। अब कुछ नहीं लगता है। अब कुछ नहीं लगता, अब ठीक है सब? हाँ सब ठीक है। दुर्गा मैम एक बात बताओ, हमने ये तो नहीं बोला था ना इस कम्युनिटी में जो कोच आपको लेकर आए कि आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी, आपकी नहीं बीमारियां, बोलना। है ना? ऐसा तो नहीं बोला? हमने डॉक्टर ने बोला कि आप योगा करो, हम अच्छा, करे नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप योगा करो, आप कर नहीं रहे थे? हाँ 2 साल पहले बोला था कि आप योगा करो, थायराइड ठीक हो जाएंगे, तब धीरे धीरे। हमने नहीं किया, होते नहीं थे। होते नहीं थे, अकेले से नहीं होते थे, फिर ये नहीं कम्युनिटी कैसे होते। मिली? फिर हमारे भतीजा नहीं, अंकित, ठीक है। उससे मिली। उसने अच्छा, वजन कम किया, तो हमने भी बोला कि हमने भी ये ज्वाइन करना है। अच्छा, आपके भतीजे अंकित ने वजन कम किया, फिर आपने बोला कि मुझे भी ये करना है। हाँ। ठीक है, तो फिर आपने भी ज्वाइन किया और आपको ये परिणाम मिले, आपको ये फायदे मिले। हाँ हम योगा करते थे पहले, अपन थोड़ा बहुत होता, कमजोरी वापस आती, तो वापस डॉक्टर करने जाते, तो वापस दवाई लेते ताकत रही, तो वापस मतलब हेल्थ में हो जाते। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आप योगा करने की कोशिश करते थे, फिर कमजोर हो जाते थे, फिर डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते थे, फिर मोटे हाँ। हो जाते थे। हाँ ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। चलो ठीक है, ठीक है, तो अब तो आप एकदम परफेक्ट हो, मस्त। हाँ अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आप सबको एक्सरसाइज करवाओ तो? करेंगे। वाह, कल वेरी। हमारी इच्छा थी आज कराने की, अच्छा पर अच्छा, हमने वाह। पहले वापस में योगा करके भेजा नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब जल्दी आपको मौका मिलेगा आप सबको एक्सरसाइज करवाओगे। क्या बात है, देखो दुर्गा मैम ने करेंगे पांच हम। महीने पूरे कर लिए, आज इनका बर्थडे भी है। 11 किलो वजन भी कम कर लिया, शरीर में जितना भी बॉडी हेल्थ इश्यूज थे वो सब गायब हो गए। हालांकि हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, हम बीमारियां ठीक नहीं करते हैं, हम कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन हमारी हेल्दी कम्युनिटी में जब आता है कोई और अपनी डाइट को ठीक करता है, अपनी दिनचर्या को ठीक करता है, अपनी आदतों को ठीक करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वही परिणाम दुर्गा मैम को मिला है। हमने ठीक नहीं किया, इन्होंने हमारी हेल्दी कम्युनिटी में आकर एक्सरसाइज की है। हमारी हेल्दी कम्युनिटी में जिस कोच ने इनको रिकमेंड किया है न्यूट्रिशन, वो खाया है, जिसकी वजह से इनके जीवन में इतना बड़ा परिणाम आया है। तो बधाई हो दुर्गा मैम, आपके कोच आपको जल्दी वर्कआउट करवाने का मौका देंगे। ठीक है, चलो, हाँ ओके, थैंक बधाई। यू सर। ओके। देखो कि मतलब कोई भी किसी का भी बर्थडे हो तो ऐसे रेज हैंड करके बता दिया करो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, चलो, तो ओवर करें सेशन को। कल मिलेंगे नए जोश जुनून के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। और कुछ लोग अभी हम लोग अजमेर में मिलेंगे फिजिकल। ठीक है, आज हम लोग सब लोग लगभग लगभग अजमेर में रहेंगे, आज हमारा इवेंट है अजमेर में। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे, बाय।